बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। सरकार बनाने को लेकर खींचतान भी जारी है और लगभग जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें एक तरह से देखा जाए तो ये खंडित जनादेश भी है। किसी दल को या किसी गठबंधन को जनता ने उस तरह नहीं स्वीकारा जिस तरह से स्वीकार करना चाहिए। हालांकि इन चुनावी नतीजों के बाद बिहार का सियासी परिदृश्य भी बदलेगा और देश का राजनीतिक मिजाज भी। आगे की भविष्य की राजनीति या आगे की राजनीति बिहार से तय होगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर थोड़ा उत्साहित है, होना भी चाहिए। परिणाम उसकी उम्मीदों के मुताबिक तो नहीं आया, न ही महागठबंधन की उम्मीदों के मुताबिक आया, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अगर कहा जा सकता है तो जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को लगा। जीडीएसएफ के प्रदर्शन पर सवाल उठने लाजमी है। उससे बड़ा सवाल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भूमिका पर उठने लाजमी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जीडीएसएफ की सबसे बड़ी अलायंस थी, सबसे बड़ा पार्टनर था और उसके नेता, उसके पार्टी के अध्यक्ष, रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और जीडीएसएफ के चेहरा भी थे। इसलिए जो नतीजे आए हैं वो जीडीएसएफ के उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। इस पे हम बात करेंगे, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की भविष्य की सियासत पे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भविष्य की राजनीति पे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। और अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हो सकता है कि हमारे वीडियोज़ आपको भी अच्छे लगें। क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं वो सच्ची बातें होती हैं, जो हम कहते हैं, करते हैं, बताते हैं। तो बिहार के नतीजों ने, चुनाव के नतीजों ने कई अगर मगर को भी जन्म दिया, कई सवाल खड़े किए महागठबंधन की सियासत पर भी, एनडीए की सियासत पर भी, नीतीश कुमार की सियासत पर भी, तेजस्वी यादव की सियासत पर भी। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी सेंध या सबसे बड़ी पैठ जो लगाई है वो एआईएमआईएम ने। सीमांचल में 5 सीटें जीतकर वो एक बड़ी भूमिका में दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में एआईएम बिहार में एक नए तरीके से उसका उभार होगा, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं। वो जीडीएसएफ का हिस्सा, जीडीएसएफ ने इस चुनाव में 7 सीटें अभी तक जीती हैं। हो सकता है कि नतीजे जब पूरी तरह से सामने आ जाए, नतीजे घोषित कर दी जाए, तो उसमें 1-2 सीटों का और इजाफा हो। हालांकि ये नतीजे जीडीएसएफ की उम्मीदों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। उससे जीडीएसएफ ने इससे कहीं बेहतर नतीजों की उम्मीद लगाई थी, लेकिन बहरहाल फैसला तो अवाम को करना है। अवाम ने उसके मुद्दों पर तो गौर किया, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई पे, लेकिन वोट जितना देना था, जिस तरीके से देना था, नहीं दिया। जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी का सबब हो सकता है भविष्य की राजनीति में, क्योंकि हर चुनाव के बाद हालांकि वो संभलते हैं, खड़े होते हैं और फिर से हिम्मत करके लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, दोस्तों हाँ ये ज़रूर है कि हम चुनाव हारे हैं, चुनाव हम हार गए हैं, लेकिन हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। और इसमें कहीं दो राय नहीं है। पिछले 6-7 सालों में पार्टी में टूट फूट भी होती रही, लोग छोड़ के जाते रहे, लोग आए नए, अपने को स्थापित किया, अपना वजूद बनाया और फिर दूसरे दल में गए, दूसरे दल से चुनाव लड़ा, जीता भी, किसी को हारे भी। लेकिन रालोसपा एक
प्रयोगशाला की तरह रालोसपा को इस्तेमाल किया और फिर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। जाहिर है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा सवाल उपेंद्र कुशवाहा पर खड़ा होगा। परिणाम जो भी हो, नतीजे जो भी रहे हों, इससे एक सवाल ये भी उठा कि क्या कुशवाहा समाज उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। सियासी पंडितों का कहना है कि ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसकी वजह तलाशनी होगी उपेंद्र कुशवाहा को भी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी, और खुद कुशवाहा समाज को अपने अंदर झांकना होगा कि उनका एक आदमी, उनका अपना एक बेटा, उनका भाई पूरी ताकत के साथ एक विधानसभा चुनाव में पहली बार अगर चुनाव लड़ रहा है तो क्या उन्हें उनका साथ नहीं देना चाहिए था। आखिर भाजपा और नीतीश कुमार की पालकी कब तक ढोएगा ये कुशवाहा समाज, ये भी सवाल उठना लाजमी है। और मुझे लगता है, मेरा जहां तक मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा सवाल बिहार की उस कुशवाहा समाज पर उठता है जो एक बंधुआ मजदूरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की या नीतीश कुमार की। हालांकि एक मौका था उसके पास इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता तो आज बिहार की तस्वीर कुछ दूसरी होती और सत्ता में न सिर्फ उसकी हिस्सेदारी होती बल्कि सत्ता का सरमार कुशवाहा समाज होता है। लेकिन शायद कुशवाहा समाज को भी अब कुछ कुछ या कहे कि बहुत कुछ पालकी ढोने में ही मज़ा आने लगा है। नीतीश कुमार की पालकी ढो रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव की भी अब ढोने लगे हैं। कुछ लोग हैं वहाँ भी जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पे सवाल उठाते रहते, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकने चाहिए और तेजस्वी यादव की नीयत पर भी सवाल उठाने चाहिए और नीतीश कुमार पे तो सवाल उठाना ही चाहिए कि उन्होंने कुशवाहा समाज के लिए क्या कुछ किया। एक आध सीट, एक आध एमएलए बना देना या कभी कभी मंत्री पद का झुंझुना थमा देना, उससे क्या कुशवाहा समाज का भला हो जाएगा क्या। जबकि उपेंद्र कुशवाहा इस बार जीडीएसएफ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और अगर उनके साथ अगर कुशवाहा समाज खड़ा होता तो 7 सीटों की जगह 70 सीटें अगर आई होती जीडीएसएफ को, तो कुशवाहा समाज कम से कम अपना सीना भी चौड़ा करता और कॉलर भी टाइट करता और कमीज़ में कलफ भी मारता, कुर्ते में भी कलफ मारकर अकड़ कर चलता और कहता कि मेरा बेटा, मेरा भाई आज मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत अपना आकलन नहीं करना, क्योंकि वो तो लड़ाई लड़ते रहे हैं। सदन में भी सांसद थे तब भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बातें करते रहे। आरक्षण के मामले पे जितने मुखर हुए थे, सांसद थे तब भी, और मंत्री थे केंद्र सरकार में तब भी उन्होंने ये सवाल उठाया था, सरकार से सामने रखा था। कोलेजियम सिस्टम पे किसने बात की थी? पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, गरीबों, गरीब सवर्णों या अकलियतों के लिए उपेंद्र कुशवाहा ही तो थे ना। लेकिन फिर भी अगर कुशवाहा समाज उनके साथ नहीं खड़ा तो ये कुशवाहा समाज की बदकिस्मती है। उपेंद्र कुशवाहा तो आएंगे, अपना काम करेंगे और करते रहेंगे, दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई की बात करते रहेंगे, सुनवाई की बात भी करते रहेंगे, कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन अगर उनके साथ उनका समाज ना हो तो बहुत कुछ उनके समाज पर सवाल उठता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुसलमानों पर सवाल उठते हैं कि ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर मुसलमान खड़ा ना हो, अक़लियत खड़ा ना हो और राजद की बंधुआ मजदूरी करे, कांग्रेस की बंधुआ मजदूरी करे पिछले 70-72 सालों से, तो सवाल उसकी नीति पर भी उठते हैं। क्या कि कभी तो मुसलमान भी सवार हुआ करते थे, आज पालकी ढो रहे हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से कुशवाहा ढो रहे हैं। और दोनों ने कम से कम, हालांकि ये बात अलग है कि कम से कम इस बार 5 एआईएम के विधायक बनाकर मुसलमानों ने अपनी ताकत तो फिर भी दिखाई।
कुशवाहा समाज ने क्या अपने समाज का कोई एक विधायक बनाया जो रालोसपा से लड़ रहा था? बहुजन समाज पार्टी से भी 2 विधायक बने, और हो सकता है कि जब तक चुनाव आए तो रालोसपा का भी कोई एक आध उम्मीदवार जो थोड़े बहुत वोटों के अंतर से आगे पीछे चल रहा है वो जीत जाए। या जीत जाए तो एक उपलब्धि तो है, वोटों की उपलब्धि है। और हम सबसे बड़ी चीज़ ये बात सही है कि जो इस बार अकेले हम चुनाव लड़े, हमारे लिए अपना एक मौका था। हमने अपनी ज़मीन तैयार की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने, और अपनी फसल लगाई, जो भी फसल आए वह कमाई है, पार्टी की कमाई है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की कमाई, GDSF की कमाई, और एक गठबंधन जो बनाया जिसने बिहार में कम से कम अपनी धमक, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। और जाहिर है इसके लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को इसका श्रेय देना चाहिए, श्रेय दिया जाएगा और श्रेय दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी लगन, पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी। अंततः फैसला आवाम का होता है, जनमत लोगों का होता है, लोगों को ही मैंडेट देना होता है। शायद उसे समझ में नहीं आया, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जिसको कहें, उसने किसी के लिए बहुत खुश होने का मौका नहीं दिया। वो जो हवाओं में थे, वो जो ऐठ अकड़ रहे थे, जो ज़मीन से ऊपर जिनके कदम थे, उन सबको उनकी हैसियत बता दी इस बिहार के अवाम ने। और सचमुच उसे बिहार के लोगों को इसके लिए सलाम करना होगा। लेकिन कुशवाहा समाज से जो सवाल हमारा है, सवाल तो बरकरार रहेगा, उन्होंने अपने घर के लोगों के साथ नहीं दिया। कुशवाहा समाज को सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर वो थोड़ा सचेत होते, थोड़ा जागरूक होते, थोड़ा जिम्मेदार होते, तो आज सत्ता में वो हिस्सेदार होते, पालकी के वो सवार होते, कहार नहीं। पता नहीं कि ये कुशवाहा समाज कब समझेगा और कब जो अभिशप्त है कहार बनने के लिए, इससे कब मुक्त होगा, सोचना कुशवाहा समाज को है। उपेंद्र कुशवाहा तो फिर भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, अलग जगाएंगे, क्योंकि कारवां कभी रुकता नहीं है। और जिन मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, अच्छी बात ये हुई कि इस बार चुनाव उन मुद्दों पर ही लड़ा गया। और युवराज, यानी वो मोदी वाले जंगल राज के युवराज नहीं, लालू के युवराज ने भी बाद में रालोसपा के मुद्दों को ही चुरा कर अपनी बात कही। चलिए, अच्छी चीज़ों की चोरी होने भी अच्छी बात है, लेकिन न समझोगे तो वो इकबाल का एक पुराना शेर है, कुशवाहा समाज पे भी कभी लागू होता है, क्योंकि इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो कुछ हाल यही है कुशवाहा समाज का। अब भी नहीं समझोगे, भाजपा की कहा पालकी ढोते रहोगे, नीतीश कुमार की पालकी ही ढोते रहोगे, तो फिर शायद अभी तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, कल कोई नेतृत्व करने वाला दिखाई नहीं देगा। सोचना आपको है। आगे की लड़ाई जोखिम भरी ज़रूर है, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कमर कस ली है कि लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि सफ़र अभी थमा नहीं है, मंजिल भी नहीं है और पड़ाव अभी आया है। एक पड़ाव हमने और पार किया है, अभी मंजिल काफ़ी दूर है। उस मंजिल के पाने के लिए रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर कांटे मिले, उनको पार करते हुए, उन कंकड़ पत्थरों को रास्ते से हटाते हुए मंजिल तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। कम से कम
उपेंद्र कुशवाहा की ट्वीट से तो ऐसा ही लगता है अब भी वक्त है, समझें, समझाएं और बिहार के विकास के लिए अभी से खड़े हो जाए, ताकि एक बेहतर बिहार बने, एक बच्चों का भविष्य बेहतर हो, स्कूलों में तालीम बेहतर हो, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी न हो, अच्छी दवाई मिले। इसके लिए अभी से खड़े होना ज़रूरी है और सरकार को बार बार चिताना भी, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप खड़े हों, उपेंद्र कुशवाहा तो खड़े